दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल वाले आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, ग्रीन टेन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए डेली उत्तराखंड सुपर 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की सीरीज चला रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो का हर प्रश्न यूके SSC तथा यूके PSC के द्वारा आयोजित आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस सीरीज का सेट नंबर 2। सेट नंबर 2 का आज का पहला प्रश्न है, किरातों को स्कंद पुराण के केदार खंड में किस शब्द से संबोधित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि भिल्ल। ठीक है, तो किरातों को स्कंद पुराण के केदार खंड में किस शब्द से संबोधित किया गया है? तो भिल्ल से। ठीक है, जैसे इसका ऑप्शन ए है तो ए के बारे में ये कहा था, कोल के बारे में ये कहा जाता है कि कोल को स्कंद पुराण के केदार खंड में भिल्ल या सबर कहा गया है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि स्कंद पुराण के केदार खंड में कोल को मुंड या सबर कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण कब दिया गया था? तो इसका सही उत्तर है 12 मार्च 2008 यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, ग्रीन टर्न पत्रिका का नया अंक प्रकाशित हो चुका है। यह आपके नजदीकी बुक स्टोर पर उपलब्ध है। आप अपने नजदीकी बुक स्टोर पर जाकर के इस पत्रिका को खरीद सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, पंडित गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा। ठीक है, तो हैप्पी क्लब की स्थापना कहाँ की गई थी? अल्मोड़ा में की गई थी। और कब की गई थी? 1903 में की गई थी। और किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इसका जो ए ऑप्शन है ज्वालादत्त जोशी, तो ज्वालादत्त जोशी के बारे में यह कहा जाता है कि जब वर्ष 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब सम्मेलन हुआ था तो उत्तराखंड की तरफ से इन्होंने 1886 के कांग्रेस के सम्मेलन में प्रतिभाग किया था। किसने किया था? ज्वालादत्त जोशी ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, राजा सीलवर्मन की यज्ञ वेदिका किस स्थान से प्राप्त हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बाड़ावाला देहरादून से। ठीक है, तो राजा सीलवर्मन की जो यज्ञ वेदिका है किस स्थान से प्राप्त हुई थी? तो ऑप्शन सी, बाड़ावाला देहरादून। नेक्स्ट प्रश्न है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि टिहरी रियासत को कब पंजाब हिल स्टेट के अधीन रखा गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 1937 में। ठीक है, तो टिहरी रियासत है, तो टिहरी रियासत की स्थापना 28 दिसंबर 1815 को की गई थी राजा सुदर्शन शाह के द्वारा। तो सुदर्शन शाह का जो कार्यकाल था वो 1815 से 1859 के बीच में था। तब टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलीनीकरण कब हुआ था? 1 अगस्त 1949 को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पहाड़ संस्था के द्वारा अस्कोट आराकोट यात्रा का संचालन कब से किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 25 मई 1974 से। ठीक है, तो अस्कोट आराकोट यात्रा का जो संचालन है वो कब किया जा रहा था, कब से किया जा रहा है? वो 25 मई 1974 से किया जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि अस्कोट आराकोट महायात्रा के बारे में। ठीक है, तो अस्कोट आराकोट जो है पहली बार कब हुई थी? 1974 में हुई थी। उसके बाद हुई थी 1984 में, फिर हुई थी 1994 में, फिर हुई थी 2004 में, फिर हुई थी 2014 में। ठीक है, तो अस्कोट पड़ता है आपका पिथौरागढ़ में और आराकोट पड़ता है आपका उत्तरकाशी में। ठीक है, तो यह यात्रा जो है पहाड़ संस्था के द्वारा संचालन किया जाता है। ठीक है, और यह कितने किलोमीटर की होती है अस्कोट आराकोट यात्रा? ये 1100 किलोमीटर के आसपास की होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भोटिया जनजाति में प्रचलित आभूषण बीराबाली धारण की जाती है। ठीक है, तो भोटिया जनजाति में जो प्रचलित एक आभूषण है बीराबाली, ये शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो ऑप्शन डी फॉर डॉग यानी कि सिर पर। और भोटिया जनजाति में आभूषणों को क्या कहते हैं? स्याली पुली। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भोटिया जनजाति में आभूषणों को स्याली पुली कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड की प्रथम महिला कुलपति है। तो उत्तराखंड की प्रथम महिला कुलपति कौन है? ऑप्शन ए यानी कि सुशीला डोभाल। नेक्स्ट प्रश्न है,
बनक वंश पुस्तक के लेखक कौन है? तो बनक वंश पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि ऑप्शन सी, यानी कि बालकृष्ण शास्त्री के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में गरांव जलप्रपात किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो पिथौरागढ़ में जैसे आपके कौन कौन से जलप्रपात हैं? विड़थी है और गरांव जलप्रपात पिथौरागढ़ में है। यहाँ पे ऑप्शन डी दिया है, जैसे चमोली दिया है, तो चमोली में एक है आपका वसुंधरा जलप्रपात। तो वसुंधरा जो जलप्रपात है वो अलकनंदा नदी पर है और किस जनपद में है? चमोली में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हरिद्वार में हर की पैड़ी में स्थित घंटाघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1938 में किया गया था। ठीक है, तो हरिद्वार जनपद कब बना था? 28 दिसंबर 1988 को हरिद्वार जनपद बना था। हरिद्वार जनपद की जो घोषणा है वो 1987 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसमें से बताना है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, जैसे इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, पौलगढ़। तो पौलगढ़ वन्यजीव विहार जो है ये बना था आपका 14 दिसंबर 2014 को। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन है, बिनसर वन्यजीव विहार 1988, ये बिल्कुल सही है। गोविंद वन्यजीव विहार 1955, ये बिल्कुल सही है। और ऑप्शन जो डी है, सोना नदी वन्यजीव विहार, ये 1987, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो राज्य में कितने वन्यजीव विहार हैं? 7 हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है पौलगढ़ वन्यजीव विहार जो है ये बना था आपका 14 दिसंबर 2012 को। ठीक है, और पौलगढ़ वन्यजीव विहार किस जनपद में है? ये आपका नैनीताल जनपद में है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेधाकर शर्मा किस पवार शासक का सभा कवि था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि प्रदीप शाह। ठीक है, अब जान लेते हैं प्रदीप शाह के बारे में। प्रदीप शाह का जो कार्यकाल था ये था आपका 1717 से 1773 के आसपास प्रदीप शाह का कार्यकाल था। तो प्रदीप शाह के शासनकाल में सभा कवि कौन था? मेधाकर शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, गोरखों द्वारा शुरू की गई दीप दंड व्यवस्था का अंत किस कुमाऊं कमिश्नर के ने किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कर्नल गोयनिया गोवान। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1913 में। ठीक है, तो अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना 1913 में की गई थी, यानी कि ऑप्शन बी। किसने की थी? स्वामी सत्य परिमार्जक के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, अभय नामक साप्ताहिक राष्ट्रीय पत्रिका का प्रकाशन देहरादून से किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1922 में। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में मुरली मनोहर मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अल्मोड़ा में। ठीक है, तो अल्मोड़ा में प्रसिद्ध मंदिर है, मुरली मनोहर मंदिर है, बड़ा प्रसिद्ध यहाँ पे है। और एग्जाम में क्या पता आयोग पूछ सकता है इस टाइप के प्रश्नों को। जैसे उद्योग मंदिर आश्रम भी है जो आयोग ने पूछा था, द्वाराहाट में है। उद्योग मंदिर आश्रम जो है आपका अल्मोड़ा जनपद में पड़ता है। और उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना 1930 में ज्योतिराव कांडपाल के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, टनकपुर रेलवे लाइन को कब जोड़ा गया? तो जो टनकपुर रेलवे लाइन को कब जोड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 15 मार्च 1912 को। ठीक है, तो टनकपुर रेलवे लाइन को कब जोड़ा गया? ऑप्शन बी, 15 मार्च 1912 को। ठीक है, उत्तराखंड के 6 जिलों में रेल लाइन है, जैसे देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल जनपद, उधमसिंह नगर, ठीक है, और पौड़ी गढ़वाल, और आपका चंपावत जनपद। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पद्म बहादुर मल को अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पद्म बहादुर मल को अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 1962 में। ठीक है, और भारत में अर्जुन पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 1961 से। आज का अंतिम प्रश्न है, देहरादून नगर पालिका की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1867 में। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं इन ऑप्शन के बारे में कि किस नगर पालिका की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, जैसे ए ऑप्शन दिया 1864, तो 1864 में अल्मोड़ा नगर पालिका की स्थापना हुई थी। जैसे ऑप्शन बी दिया 1868, तो 1868 में हरिद्वार नगर पालिका की स्थापना
हुई थी। यहाँ पे जो ऑप्शन डी दिया है यानी कि 1897, तो 1897 में हल्द्वानी नगर पालिका तथा टेहरी नगर पालिका की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो देहरादून नगर पालिका की स्थापना कब हुई थी? 1867, यानी कि ऑप्शन सी। मंसूरी नगर पालिका 1842। ठीक है, और क्या बोलते हैं आपका रुद्रप्रयाग जनपद 2000, रुद्रप्रयाग नगर पालिका कब बनी थी? वर्ष 2006 में। ठीक है, और टनकपुर नगर पालिका 1972, बागेश्वर नगर पालिका 1968 को बनी थी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए 20 यूनिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ कल शाम 6 बजे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।